दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े एनिमी जिसके नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, वन पीस। इसके इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई थी? कहानी शुरू होती है लॉकडाउन से, जहां दुनिया के सबसे खूंखार और अकेले पायरेट किंग गोल्डी रोजर को फांसी दी जा रही थी। लेकिन मरने से ठीक पहले रोजर ने मुस्कुराकर एक ऐसी बात बोली जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। उसने कहा, चाहिए मेरा खजाना तो जाओ ढूंढ लो। मैंने दुनिया की हर चीज़ इस एक जगह पर छोड़ दी है। रोजर के इन आखिरी अल्फाज ने जन्म दिया द ग्रेट पायरेट एरा को। हर कोई दुनिया के सबसे बड़े खजाने यानी वन पीस को ढूंढने के लिए समुद्र में निकल पड़ा, लेकिन हमारा हीरो इस तरह एंट्री नहीं मारता। अब सीन शिफ्ट होता है एक क्रूज शिप पर, जहां एक मोटी और खूंखार पायरेट आयरन क्लब अलविदा हमला कर देती है। अलविदा के जहाज पर एक छोटा और बहुत ही डरपोक लड़का होता है जिसका नाम है कोबी। कोबी कोई पायरेट नहीं, वो बस गलती से एक दिन मछली पकड़ने निकला था, अलविदा के जंगल में फंस गया और अब वहाँ मजबूरी में गुलामी कर रहा है। जब अलविदा के आदमी जहाज़ को लूट रहे होते हैं, उन्हें समुंदर से एक लकड़ी का बैरल मिलता है। उन्हें लगता है इसमें कोई महंगी शराब होगी, लेकिन जैसे ही वो उस बैरल को खोलने लगते हैं, बैम, अंदर से एक लड़का अंगड़ाई लेते हुए निकलता है और चिल्लाता है, क्या मस्त नींद आई। ये और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर मंकी डी लूफी है। लूफी को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और इस अफरा तफरी में लूफी और कोबी एक रूम में छुप जाते हैं। उस अकेले कमरे में लूफी और कोबी के बीच एक बहुत ही प्यारी कन्वर्सेशन होती है। लूफी बताता है कि वो एक छोटी बोट में निकला था, पर समुंदर में व्हर्लपूल की वजह से वो बैरल में छुप गया। जब लूफी कहता है कि वो पायरेट किंग बनने निकला है, तो कोबी डर जाता है और कहता है, ये नामुमकिन है। पायरेट किंग बनना मतलब दुनिया के टॉप पर पहुंचना। तुम नहीं बन सकते। लेकिन लूफी बिल्कुल सीरियस होकर कहता है, मैंने इस सपने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी है। अगर मर भी गया तो मुझे कोई अफसोस नहीं। लूफी की ये बातें कोबी के दिल को छू जाती हैं और कोबी भी हिम्मत करके बोलता है कि वो अलविदा की गुलामी छोड़ देगा। तभी छत तोड़कर अलविदा अपनी बड़ी कंबल लोहे की क्लब लेकर अंदर आती है। अलविदा गुस्से में चिल्लाती है कि इस जहाज़ पर सबसे ताकतवर और हसीन कौन है। कोबी पहले तो डर जाता है, लेकिन लूफी के अल्फाज याद करके वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार खड़ा होता है और चिल्लाता है, तुम इस दुनिया की सबसे बदसूरत और मोटी औरत हो। ये सुनते ही अलविदा का गुस्सा आसमान छू लेता है और वो अपनी हैवी गंडे से कोबी पर हमला करती है, लेकिन बीच में आ जाता है लूफी। अलविदा का डेडली वार सीधा लूफी के सर पर लगता है, पर लूफी को एक भी खरोश नहीं आती। वो मुस्कुरा कर कहता है, मेरा जिस्म रबर का है, इससे मुझे दर्द नहीं होता। और यहाँ दुनिया को पता चलता है कि लूफी ने खाया है गोमो गोमो नामी गम गम डेविल फ्रूट। लूफी अपना हाथ पीछे खींचता है, बॉडी स्ट्रेच करता है और बोलता है, गोमो गोमो नो पिस्टल। एक सॉलिड पंच लगता है और अलविदा आसमान में तारे की तरह गायब हो जाती है। अलविदा के बाकी पायरेट्स डर के मारे लूफी को एक बोट दे देते हैं। लूफी और कोबी अब समुंदर में निकल चुके हैं, एक मरीन बनने के लिए और एक पायरेट किंग बनने के लिए। लेकिन एक बड़ा पायरेट बनने के लिए लूफी को चाहिए एक ज़बरदस्त टीम। कोबी बताता है कि पास एक मरीन बेस पर दुनिया का सबसे खतरनाक पायरेट हंटर कैद है जिसका नाम है जोरो। लूफी स्माइल करता है और डिसाइड करता है कि वो इस खतरनाक शिकारी को अपना पहला क्रोमेट बनाएगा। और यहीं पर ख़त्म होता है वन पीस का पहला एपिसोड। दोस्तों, अगर आपको जोरो की एंट्री और एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।